सिक्किम आज 16 मई को भारत में शामिल होने के 50 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। 1975 में भारतीय संसद ने 36वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए सिक्किम के भारत में विलय होने की मंजूरी दी थी। भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सिक्किम के नामग्याल राजवंश के शासन का अंत किया था। इस विलय को हजम करने में चीन को 28 वर्ष लग गए। उसने 2003 में सिक्किम को भारत के राज्य के तौर अपने आधिकारिक नक्शे में दिखाया। जब भारत आजाद हुआ तब सिक्किम में नामग्याल वंश का शासन था। 1861 में चोग्याल राजाओं और अंग्रेजों के बीच तुमलोक का समझौता हुआ। इसके बाद इस राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया, मगर नामग्याल वहाँ के चोग्याल यानी शासक बने ही रहे। 1947 में भारत की आजादी के बाद चोग्याल ताशी नामग्याल ने सिक्किम को आजाद देश बनाने की मांग रखी, मगर अंग्रेजों ने इसका फैसला भारत सरकार के हवाले कर दिया। 1966 से भारत में इंदिरा गांधी के शासन का दौर शुरू हो चुका था। थोंडोक नामग्याल सिक्किम के लिए भूटान जैसे स्टेटस की मांग करने लगे। नामग्याल को यह उम्मीद थी कि अमेरिकी CIA सिक्किम को स्वतंत्र देश का दर्जा दिलाने में सहयोग करेगा। उसने चीन और पाकिस्तान से भी मदद मांगी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद इंदिरा गांधी ने सिक्किम के सिरदर्द को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने खुफिया एजेंसी रॉ को एक्टिव किया और सिक्किम में लोकतंत्र लाने की जिम्मेदारी सौंपी। 1973 में वहां की जनता चोग्याल शासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। स्पेशल स्टेटस का हवाला देते हुए पाल्डेन थोंडोक नामग्याल ने दिल्ली से मदद मांगी, फिर इंडियन आर्मी ने हस्तक्षेप किया। 2 दिनों के भीतर भारत ने सिक्किम को कंट्रोल कर लिया। राजा नामग्याल, वहाँ के राजनीतिक दल और भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 6 अप्रैल 1975 को भारतीय सेना ने सिक्किम के प्रधानमंत्री की मांग पर चोग्याल के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की। 5000 भारतीय सैनिकों ने आधे घंटे के भीतर थोंडोक नामग्याल को नजरबंद कर दिया। इसके तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया, जिनमें 97.5% जनता ने भारत में विलय का समर्थन किया। भारत सरकार ने 23 अप्रैल को लोकसभा में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। 26 अप्रैल को ये बिल लोकसभा में पास हुआ। 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने सिक्किम को भारत में विलय को मंजूरी दे दी। 16 मई को ये कानून अमल में आया।